बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले दिनों मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी। पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, सऊदी अरेबिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इंतज़ार करें, हम सऊदी हुकूमत से राब्ता कर रही हैं इकामा, एग्ज़िट, री एंट्री की तजदीद के हवाले से। उस बारे में एक अहम अपडेट सामने आई है पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अपडेट है कि पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से कहा गया है कि ऐसे तमाम अफराद जिनके अकामे तजदीद नहीं हुई है, जिनकी छुट्टी तजदीद नहीं हुई, वो पाकिस्तान एम्बेसी को कांटेक्ट करें और पाकिस्तान एम्बेसी को डाटा सेंड करें। डाटा आपने कैसे सेंड करना है, क्या क्या चीज़ें आपने सेंड करनी है, इंशाल्लाह आपको मैं यहाँ पे डिटेल बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी कुछ सिस्टम बन रहा होता है, जिस मकसद के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उससे वही फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। अब होता यह है कि एम्बेसी की जानिब से पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि हमें मुख्तलिफ लिंक्स दिए गए कि यहाँ पे ये मकसद है, ये काम यहाँ पे करवाना है। एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया कि ये नंबर है, इससे आप ये वाले काम करवा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम गैर ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे लेके आ जाते हैं दरमियान में, और उस वजह से वो सिस्टम चल नहीं पाता। तो ये जो ईमेल आईडी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसमें आपने क्या क्या सेंड करना है और किन लोगों ने सेंड करना है। यहाँ पे कहा गया है कि 31 जनवरी तक जिन लोगों को एक्सटेंशन नहीं मिली, कौन से लोग जिनको एक्सटेंशन 31 जनवरी तक नहीं मिली वो, या फिर जिन लोगों को 31 जनवरी को ही एक्सटेंशन मिली और उसी दिन उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, एग्जिट री एंट्री एक्सपायर हो गई और उनका अकामा एक्सपायर हो गया। दो किस्म के लोगों को कहा गया है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ, मुझे जो एग्जिट री एंट्री और अकामा की एक्सटेंशन फ्री मिली, मुझे 31 जनवरी तक मिली, लेकिन मुझे तकरीबन ये दिसंबर के मिड में जाके मुझे ये एक्सटेंशन मिल गई थी। यानी मेरे पास 1.5 महीना टाइम था, मैं उसमें सफ़र कर सकता था। तो मुझे ये हक़ नहीं है कि मैं अभी पाकिस्तान एम्बेसी को इस सिलसिले में कांटेक्ट करूं, क्योंकि मुझे तो टाइम दिया गया था, मैंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो आप में से भी ऐसे अफराद जिनको एक्सटेंशन टाइम से पहले मिली थी, उनके पास टाइम सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करने का था, उन्होंने सफ़र नहीं किया, तो ये उनकी अपनी मिस्टेक है। लेकिन जिन लोगों को एक्सटेंशन बिल्कुल मिली ही नहीं 31 जनवरी तक, या फिर मिली तो आपको 31 जनवरी को ही एक्सटेंशन मिली, उसी दिन आपका अकामा एक्सपायर हो गया, उसी दिन आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो ऐसे अफराद के लिए ये सहूलत है। पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से कहा गया है कि आप ईमेल करें। आपने सेंड क्या करना है, अपने शहर का नाम सेंड करना है। आप रियाज में हैं, जद्दा में हैं, दमाम में हैं, जहाँ भी आपकी कंपनी या कफ़ील हैं, उस शहर का नाम लिखना है। उसके बाद आपकी जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे कोई चीज़ नहीं कहेगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐड करवा देता हूँ। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखें जिस पे आपको पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से कांटेक्ट किया जा सके। अपना अकामा नंबर लिखें, आप अपने अकामा की कॉपी अटैच करें। उसके साथ आप अपने कफ़ील या कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। अपने कफ़ील या कंपनी का अगर एड्रेस है तो वो लिख दें, और उसके साथ फिर आप अपनी कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखें। जो इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी या कफ़ील को कांटेक्ट करने के लिए चाहिए वो लिख दें, और वो इंफॉर्मेशन जो आपको कांटेक्ट करें एम्बेसी वो भी यहाँ पे दे दें। और फिर अपना एड्रेस जो है सऊदी अरेबिया का आपने देना है, पाकिस्तान का एड्रेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अकामा साथ अटैच होगा तो बाकी डाटा आपका मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप लिखें। लंबी चौड़ी बाकी डिटेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं फ़लाँ डेट को आया, फ़लाँ डेट को पहुंचा, फिर ऐसे हुआ, मेरे कफ़ील ने ये कहा, मेरी कंपनी ने ये कहा, मेरा कफ़ील नहीं मान रहा, मेरी कंपनी नहीं मान रही। ये सब डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जो अराइवल डेट है पाकिस्तान में वो लिख सकते हैं। अराइवल डेट ये थी और इस डेट को मुझे एक्सटेंशन मिली या नहीं मिली, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है। या फिर ऐसे अफराद जिनके कफ़ील फौत हो गए हैं, जिनकी कंपनियां रेड में चली गई हैं, मुसस्से आपके ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, तो ऐसे अफराद भी अपना डाटा ज़रूर सेंड करें, हो सकता है आप लोगों को फ़ायदा हो। एम्बेसी की जानिब से कहा गया है कि हम कांटेक्ट करेंगे आपके कफ़ील या कंपनी को, उनसे हम पहले बात करेंगे। अगर वहाँ से बात नहीं बनती तो फिर उसके बाद हम सऊदी हुकूमत को कांटेक्ट करेंगे कि ये मसला है, कंपनियां कफ़ील जो हैं वो वीज़े नहीं बढ़ा रहे, और जवाज़ात की जानिब से भी फ्री एक्सटेंशन नहीं मिली, अगर मिली है तो उससे दिन ही एक्सपायर हो गई है, तो फिर उसका कोई ना कोई हल हो सकता है, सऊदी हुकूमत दे दे, हो सकता है उन लोगों को फ्री एक्सटेंशन दे दी जाए।
ان کو فری ٹائم دے دیجیے، ہو سکتا ہے یہ کہا جائے ان کے کفیل یا کمپنی کو حکومت کی جانب سے آرڈر دیے جائیں کہ ان لوگوں کے جو بقایا جاتے ہیں وہ دے دیے جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے فائنل ایگزٹ جاری کروا دیے جائیں کیونکہ وہ 3 سال بین ہو جاتے ہیں اس طرح. تو کوئی نہ کوئی فائدہ آپ کو ضرور ہو جائے گا، لیکن صرف اسی صورت میں فائدہ ہو جائے گا کہ اگر آپ یہ فائدہ جس مقصد کے لیے یہ ای میل آئی ڈی شیئر کی گئی ہے، جس مقصد کے لیے کہا گیا ہے، اگر آپ سے اسی سے فائدہ وہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہاں پہ لوگ آ جائیں گے میرا حروب لگ گیا ہے، میرا کفیل مجھے سیلری نہیں دے رہا، مجھے چھٹی نہیں مل رہی، میں نے نقل کفالہ کروانا ہے، کفیل نقل کفالہ نہیں دے رہا، یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو جو مین مقصد ہے اس کا وہ بھی حل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ایسا ہی ہوا ہے کہ لوگوں نے غلط استعمال کیا جس پلیٹ فارم کو جس مقصد کے لیے دیا گیا. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے کہ جس مقصد کے لیے اس پلیٹ فارم کو دیا گیا ہے، یہ ای میل آئی ڈی دی گئی ہے، اسی مقصد کے لیے آپ اسے استعمال کریں. میں نے ڈسکرپشن میں جا کے ایک فارمیٹ بنا کے آپ لوگوں کو دے دیا ہے، وہاں پہ آپ اپنا وہاں سے کاپی کر لیں اس کے سامنے آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے، اقامہ نمبر، اپنا فون نمبر، اپنا واٹس ایپ نمبر، کفیل کا نمبر، یہ ساری چیزیں فارمیٹ اس میں ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پہ جا کے اسے کاپی کریں اور سمپل اپنا فارم سا فل کر کے آپ جو ہے پاکستان ایمبیسی کو سینڈ کریں. امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کا ضرور ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.